जो कांग्रेस पार्टी है ये जो जनता के साथ बड़ा खेल खेल रही है, एक गहरी साजिश के तहत जो खेल खेल रही है, क्या यह सही है कि पैसे के लेन देन के चलते संघ के लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं? तो ये जनता को देखना है, जनता को सोचना है, चाहे वो एससी के लोग हो, एसटी के लोग हो, माइनॉरिटी के लोग हो, या पिछड़े वर्ग के लोग हो, या जनरल लोग हो, जो आज आपस में भिड़त कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, देश में अशांत माहौल जो बनाए हुए हैं और देश की शांति को भंग कर रहे हैं। समझना है कि पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो आपके हित में नहीं बल्कि आपके विपरीत खड़ी होती है, लेकिन जब उनका फायदा नजर आता है तो वो नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बिहार के विपक्षी खेमे में एक ओर जहां चट्टानी एकता के नारे बुलंद किए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर विरोध की आग सुलग रही है। गुरुवार को पटना में महागठबंधन के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस में टिकट बंटवारे से उपजे असंतोष ने अब खुले विरोध का रूप ले लिया है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष अब प्रदेश प्रभारी कृष्ण अलावरू और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। बुधवार को पटना के सदाकत आश्रम में दर्जनों नाराज नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया, पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलावरू अल्लाह और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ विरोध की आवाज भी बुलंद होती दिखी। आपने गलत किया, ये गलत हुआ। संघ के लोगों को आपने टिकट दिया है बुला करके, ये गलत हुआ है। बिहार कांग्रेस ने दलित की बात की, हिस्सेदारी की बात की और सब संघ के लोगों को तुरंत टिकट ज्वाइन करा करके आपने टिकट दिया है। ये गलत है, इसका हम लोग विरोध करेंगे। ये गलत हुआ है, लोकतंत्र की हत्या आप लोगों ने की है। बिहार कांग्रेस में हम लोगों ने पूरा अपना जी जान लगाया है, पूरा जी जान लगा के एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन जो राहुल जी जिस मशाल को लेकर आगे चले हैं उसको ध्वस्त करने का काम किया गया है। तो हम लोग विरोध में हैं। पार्टी से निष्कासित कीजिए, जो कीजिए वो आपका आउटलुक है, लेकिन आपने गलत किया है। इसलिए हम लोग का नारा है टिकट छोड़ गद्दी छोड़। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखिए, कांग्रेस भी जनता के साथ एक गहरा नायाब खेल खेल रही है। एक तरफ एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के संगठनों के साथ खड़े होकर आरएसएस बैन करने की मांग करती है। मैं आप सभी को 15-20 मिनट से बोल रहा हूं कि आरएसएस को कोई निवेदन देने नहीं है। आप लोगों के दिमाग में ये क्यों घुसा है कि हम लोग आरएसएस को निवेदन देने आए, मुझे अब तक नहीं समझा। और आरएसएस को निवेदन देके क्या होने वाला है ये भी मुझे नहीं समझा। मैं आपको बार बार बता चुका हूं और मैं ये दोहरा के थक चुका हूं। मैं मीडिया वालों से यही विनती करता हूं कि आप बराबर कवरेज और रिपोर्टेज दे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आरएसएस को हम 3 चीजें देने आए थे। सबसे पहली चीज जो थी वो है भारत का फ्लैग, हमारा तिरंगा। दूसरी चीज जो थी वो है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और तीसरी चीज जो थी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पब्लिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। हमने ये 3 चीजें उनको इसलिए दी है कि आरएसएस ऐसी संगठन है जो 15 अगस्त नहीं मनाती, राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराते, और इसीलिए हमने उनको राष्ट्रीय ध्वज ये गिफ्ट किया है। आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अपने आप को रजिस्टर करे, इसलिए जिस एक्ट के मुताबिक वो अपने को रजिस्टर कर सके उस एक्ट की कॉपी उनको गिफ्ट की है। और उसी मुताबिक ये देश संविधान पे चलता है और ये देश संविधान पे ही चलेगा, ये बताने के लिए उनको भारत के संविधान की कॉपी दी है। उनके घर में शादी नहीं है कि मैं पर्सनल तोहफा लेके गया था। ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है और ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट उसी तरह से दिया जाएगा। मगर बावनकुळे जो कहते हैं कि जो हमको विरोध कर रहे हैं, जो संघ को विरोध करते हैं, वही सच्चे देशद्रोही है। देखिए, मैं वापस दोहराता हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन इलीगल चंदा इकट्ठा करती है और उसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी या टैक्स सरकार को नहीं देती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन इलीगल वेपन्स रखती है, उनका डेफिनेशन आता है दहशतवादी का। जो लोग बाबा साहब का तस्वीर लेके चलते हैं, जो लोग संविधान मान के चलते हैं, जो लोग एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में भारत का तिरंगा लेके चलते हैं, वो कैसे दहशतवादी हुए? ये मेरा सीधा सीधा बावनकुळे साहब को सवाल है। आरएसएस का एक भी प्रतिनिधि हमारे गिफ्ट स्वीकार करने या हमारा तोहफा कबूल करने नहीं है। इसका एक ही मतलब है कि ये भारत का संविधान मानते नहीं है और ये
भारत का राष्ट्र तिरंगा मानते नहीं है, भारत का राष्ट्र ध्वज मानते नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा अपमान सम्मान का कोई प्रश्न नहीं है। पर लेकिन ये पब्लिक प्रोटोकॉल है कि आपको अगर कोई संविधान गिफ्ट करता है, आपको अगर कोई तिरंगा गिफ्ट करता है, तो देश के प्रति इज्जत होने के नाते, देश के प्रति ऑनर होने के नाते और एक भारत का नागरिक होने के नाते ये आपका प्रोटोकॉल और आपका ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ड्यूटी बनता है कि आप भारत का संविधान और राष्ट्रध्वज स्वीकार करें। पर जब उन्होंने इन दो चीजों को स्वीकार करने से इनकार किया है, ये साफ साफ समझ में आता है कि ये इन दो चीजों के खिलाफ है और इसीलिए आरएसएस आज सामने ना आके खुद ही एक्सपोज हो गए। ये एक चीज है। और दूसरी चीज हम ये समझना चाहते हैं कि इतना बड़ा जब जन समुदाय निकलता है आरएसएस के खिलाफ, तो महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत में लोगों को विश्वास जाता है, एक ताकत मिलती है कि हाँ हम अकेले नहीं है, यहाँ पे पूरा जन समुदाय है जो आरएसएस के खिलाफ लड़ना चाहता है और वो लोग हमसे जरूर जुड़ेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, और अभी हम सब लोग मिलकर अभी एक पुतला दहन करेंगे और अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे कि अगर आप बाबा साहब के नए संविधान पर मुस्लिम भाव और बार बार अपमानित करो। और भाजपा शासित राज्यों में आदिवासी दलित पिछड़ों पर होते अत्याचारों दुर्व्यवहारों का विरोध भी करती है। जिस संविधान को आरएसएस बीजेपी खत्म करने में जुटी है, उसी संविधान को राहुल गांधी हाथ में लेकर जनता को विश्वास दिलाते हैं कि संविधान को मिटने नहीं देंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी एवं उनके पार्टी पदाधिकारी बिहार व कर्नाटक में आरएसएस संघ के सहयोगी दिखाई पड़ते हैं। जैसे कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे आरएसएस की शाखाओं द्वारा स्कूल, कॉलेज व सरकारी संस्थानों में परेड मार्च पर बैन लगाने की मांग करते हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस के मुख्यमंत्री आरएसएस को निशाना बनाने के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार 21 अक्टूबर को कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल ही में दोबारा जारी किया गया सर्कुलर केवल 13 अक्टूबर में पिछली बीजेपी सरकार से जारी आदेश को दोहराता है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में सभी संगठनों को गतिविधियों के लिए अनुमति लेना जरूरी है। यानी सिर्फ आरएसएस को नहीं, बल्कि जितने भी संगठन हैं सबको अनुमति लेनी होगी कार्यक्रम करने से पहले। मुख्यमंत्री ने पुतुर में एक कार्यक्रम में यह स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस का नाम उस आदेश में कहीं नहीं है जो स्कूल और कॉलेज परिसरों में संगठनों की गतिविधियों के लिए अनुमति लेने के बारे में है। यानी उन्होंने कहा कि जो उनके पास लेटर आया है, जो भी चिट्ठी पत्र आया है, उसमें यह जिक्र नहीं है कि वो स्कूल और कॉलेजों में अपना कार्यक्रम करेंगे। तो ये सिद्धारमैया जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि आरएसएस पर बैन नहीं लगाया है, और वहीं खड़के अड़े हुए हैं कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए। तो ये जो खेल खेल रही है कांग्रेस, एक तरफ तो दिखा रही है कि वो आदिवासी, दलित, महादलित, पिछड़ों, माइनॉरिटी के लोगों के साथ खड़ी है। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा। और हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे, और जहाँ भी इस देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहाँ पे कांग्रेस पार्टी मिलेगी और न्याय के लिए लड़ेगी। और आरएसएस और बीजेपी के द्वारा, यानी उनके शासित राज्यों में या संघ के जो लोग बार बार ये बाबा साहब पर जो उंगलियां उठा रहे हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो संविधान निर्माता नहीं है, उनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। वहीं BN राव अचानक नहीं आए,
BN राव तो अंबेडकर से पहले से स्थापित थे, क्योंकि BN राव तो 46 में ही अपना काम कंप्लीट कर चुके थे और 47 में उन्हें जब अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने उससे पूर्व ही 243 आर्टिकल लिख लिए थे। तो वो उन्होंने जो ड्राफ्ट किया था वही वर्तमान संविधान है आज। लेकिन आज कोई भयग्रस्त नहीं है, सभी समाज में, सभी पढ़े लिखे लोगों में ये मालूम है, लोगों को सबको ज्ञान है इस भारत में कि BN राव साहब कौन थे। वही संविधान निर्माता थे और भविष्य में वही संविधान निर्माता कहलाएंगे। और भारत रत्न की उपाधि जो गलत दी गई है उस उपाधि के एवज में भारत रत्न की उपाधि श्री BN राव साहब को प्रदान की जाएगी। किसी एक व्यक्ति ने संविधान नहीं लिखा, संविधान की एक कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख जो थे वो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। लिखने वालों का तो लंबा एक इतिहास है और कोई एक दिन में लिखा गया ऐसा नहीं है। आखिर बहुत से देशों के संविधान का उसमें अध्ययन किया गया और हमारे यहाँ भी जो अंग्रेज सरकार के जो उस समय के पहलू थे उसमें जो ठीक थे वो उसमें डाले गए, दूसरे देशों के संविधान का भी डाला गया। यहाँ पर भी संविधान सभा जो बनी गई कितने लोगों की थी? 100 हाँ, तो एक संविधान सभा थी वो पूरी। उससे पहले भी एक ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, ड्राफ्ट कमेटी के बाद फिर बड़ी सभा बनी, तो उसका एक एक प्रावधान का विचार हुआ, कई साल लग गए इसमें। बाद में एक संविधान के प्रमुख के नाते उसका समर्पण जैसे करना होता है। अब देश तो सारी सरकार चलाती है, नाम तो मुखिया का होता है, देश के प्रधानमंत्री का होता है, सेना सारी लड़ती है, नाम तो चीफ का होता है। तो ऐसी पूरी जो टीम होती है उसमें नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जरूर है और उसके अंदर उनको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इसको BN राव साहब को वो संविधान निर्माता घोषित करने में लगे हैं और वहीं देश की सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर यानी CJI गवई साहब की कुर्सी पर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है। इसी RSS के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस जो है उनकी सहयोगी नजर आती है। ये राहुल गांधी जी और जो कांग्रेस पार्टी है ये जो जनता के साथ बड़ा खेल खेल रही है, एक गहरी साजिश के तहत जो खेल खेल रही है, क्या ये सही है? क्या जो बिहार में जो उनके कार्यकर्ता ही यानी उनके जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने साफ साफ कांग्रेस पार्टी के बड़े पदाधिकारी प्रभारी पर और उनके बड़े नेताओं पर जो है आरोप लगाए हैं कि पैसे के लेन देन के चलते संघ के लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। तो ये जनता को देखना है, जनता को सोचना है, चाहे वो SC के लोग हो, ST के लोग हो, माइनॉरिटी के लोग हो या पिछड़े वर्ग के लोग हो या जनरल लोग हो, जो आज आपस में भिड़त कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, देश में अशांत माहौल जो बनाए हुए हैं और देश की शांति को भंग कर रहे हैं, उन लोगों को यह समझना है कि पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो आपके हित में नहीं बल्कि आपके विपरीत खड़ी होती है। लेकिन जब उनका फायदा नजर आता है तो वो आपके साथ में खड़ी होती है और जब पार्टी को फायदा पहुंचाना होता है तो तब ये लोग एक साथ मिलकर एक ही थाली में खाकर बंटवारा करके आपस में ये मलाइयाँ खाते हैं और ये आपस में भाईचारा बिगाड़ने वाली जो है वो बातें करते हैं, भाईचारा बिगाड़ते हैं, गांव, शहर, कस्बे और राज्य और देश में अशांति का माहौल बनाए रखते हैं ताकि आप ना कभी शिक्षा की बात करो, ना स्वास्थ्य की बात करो, ना रोजगार की बात करो और ना ही जनजीवन को दुरुस्त करने की बात करो और ना ही भाईचारे की बात करो। क्योंकि जहां भाईचारा होता है, जहां सेवा, स्वास्थ्य, सुरक्षा ये सब होती है, वहां पर सरकारें जो हैं वो उनका फायदा नहीं पहुंचता, जबकि उनका फायदा दंगों में होता है, जबकि उनका फायदा सरकारी स्कूलों को बंद करके और प्राइवेटेशन स्कूलों को खोले जाते हैं, उसमें उनका फायदा होता है। सरकारी स्वास्थ्य सेवा को भी बंद करके प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाओं को जो है वो अनुमतियां दी जाती है और बड़े लेवल पर इन अनुमतियों को दिया जाता है और भारत की जनता को लूटा खसूटा जाता है। ये आप हम सबको समझना है। एक दूसरे पर आरोप लगाने से पहले सरकार और ये जो पार्टियां हैं, ये कैसे मतलबी लोग जो है वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं और कैसे साथ खड़े होने का ढोंग रचाते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।